Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 27th October. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करें, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करें, PDF वहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो आप लोग कोशिश करें इनके आंसर आप पहले खुद बताएं, वीडियो को पॉज करें, फिर आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ US आर्मी। Who has been appointed as a new patron of Melbourne Cricket Club? Patron mean जो financial activities को handle करेगा, Melbourne Cricket Club का। Appointed as a chairman of सोमनाथ टेम्पल, कौन है जी? गुजरात में आपको सोमनाथ टेम्पल मिलेगा। चेयरमैन किसे बनाया गया? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आपने बताना है। न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड आपने बताना है। Who has become the first Indian to be appointed as a global CEO of Bata? किसे न्यू चेयरमैन बनाया गया इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बाफ्ता ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया, किसे बनाया गया। एंड फाइनल क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन बने हैं। आंसर्स बताएं आप, इनके आंसर्स मिल जाएंगे बट आप लोग पहले कुछ कोशिश करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू टीम्स विल बी द पार्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रॉम 2022। तो 2 न्यू टीम्स इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। आपसे यही पूछ रहा था कि कितनी न्यू टीम्स आप इसमें ज्वाइन करेंगे, तो 2 टीम्स होंगी। ओके, 15वां एडिशन होगा 2022 में, इस बारी 14th एडिशन था जो CSK ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के 4th टाइम ये खिताब जीत लिया। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल्स मुंबई इंडियंस के नाम है, 5 बारी। ओके, आप देखते हैं, देखो तो अहमदाबाद एंड लखनऊ, ये 2 न्यू टीम्स होंगी जो IPL 2022 एडिशन में 15वें एडिशन में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, लखनऊ टीम का जो बिड है वो जीता है जी, वो RPSG ग्रुप यानी कि RP संजीव गोनिका ग्रुप ने जीता है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे। एंड 7090 करोड़ का ये बिड इनको मिला है। एंड CVC कैपिटल्स, ये बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स आपको लक्समबर्ग में मिलेंगे। लक्समबर्ग से आपको याद होगा छोटा सा कंट्री है जहाँ उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर ऑल रखा हुआ, यानी कि लक्समबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, वो आपको पता रहना चाहिए। एंड CVC कैपिटल्स, इसने ये जो अहमदाबाद टीम का जो बिड जीता है वो मिला है इनको जी 5625 करोड़ में। तो ये आपने 2 टीम्स याद रखनी है, सॉरी, अहमदाबाद एंड लखनऊ 2 न्यू एडिशन होंगे अगले साल के एडिशन 2022 में। टोटल 10 टीम्स अब IPL में आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखो तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म कोज एंगल इंटरनेशनली ट्रांसलेटेड एट पेबल्स, इसे सिलेक्टेड किया गया एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, इंडिया का ऑफिशियल एंट्री फॉर द 94th एकेडमी अवार्ड, जिसको हम ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। तो ऑफिशियल एंट्री मूवी का नाम आपने याद रखना है, कोज एंगल। ये तमिल बेस्ड मूवी है, ड्रामा फिल्म है, एंड इसे डायरेक्ट किया गया फिल्म मेकर विनोद राज PS, एंड इसे प्रोड्यूस किया गया विघ्नेश शिवम एंड न्यान थारा द्वारा। तो ये आपने याद रखना है। अगले साल दिए जाएंगे ऑस्कर अवार्ड, 94th एकेडमी अवार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, लॉस एंजलिस में होंगे ये, अगले साल मार्च मंथ में दिए जाएंगे। तो आपने ये फिलहाल ये आपने याद रखना है, मूवी का नाम एंड इनके डायरेक्टर का भी नाम। अभी जीता नहीं है ये, इसको एंट्री मिली है। ओके, तो ये आप फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं फिर, एडिडास रोप्स किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है जी। पिक्चर से तो इनको अपने पहचान लिया जी, ये दीपिका पादुकोण। ओके, नॉट ओनली दिस, एडिडास ने अभी मीराबाई जानू बॉक्सर हैं, लोबलिना वर्गोहैन, निखत जैरीन, सिमरनजीत कौर, स्प्रिंटर हिमा दास, स्क्वैश प्लेयर दीपिका पादुकोण ने भी इनको भी ज्वाइन किया। तो एडिडास अपने डिफरेंट कैंपेन चलाता रहता है। सो अब लेकिन का नाम भी आपने याद रखना है, दीपिका पादुकोण का। आगे बढ़ते हैं फिर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च गरुदा ऐप। गरुदा ऐप लॉन्च किया गया फॉर द डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस टू इंश्योर फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क। समझ गए आप ऐप का नाम, ऐप का वर्क आप समझ गए, गरुद ऐप इसका नाम है। अब आपसे ये पूछ रहा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है? तो सभी लोग आंसर कर सकते हैं इसका एग्जैक्टली, सुशील चंद्रा। ओके, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ इज द एंथोलॉजी ऑफ, किसकी एंथोलॉजी है ये आपने बताना है। सो दिस इज द एंथोलॉजी ऑफ रस्किन बॉन्ड। अब ये एंथोलॉजी क्या है? बेसिकली एंथोलॉजी कलेक्शन है लिटरेरी वर्क्स का, जो कंपाइलर द्वारा, इनके द्वारा चूज किया गया, जिसमें डिफरेंट प्लेस पॉइंट्स का एक कंपाइलेशन फॉर्म में इन्होंने बनाया। तो एंथोलॉजी लाइक राइटिंग फॉर माई लाइफ इज एंथोलॉजी ऑफ रस्किन बॉन्ड, आप ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। एक्टर रजनीकांत, इन्हें सम्मानित किया गया जी प्रेस्टिजियस 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से एट 67th नेशनल फिल्म सेरेमनी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर। इन्हें ये सम्मान हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ओके, ये आप ध्यान रखें। एंड नॉट ओनली दिस, 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो आपने याद रखना है। कुछ लिस्ट मैंने देखो, अदरवाइज इसमें अराउंड 50 to 60 नेम्स है, एग्जैक्टली 50 से 60 नाम है, वो सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये डिटेल ये मैंने 5 से 6 लिखे हुए आपकी स्क्रीन पे, आप PDF से एक बार इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा ज़रूर जाता है। ओके, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपसे पूछ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, बट आपको ये सारे याद रखना भी ज़रूरी है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ओके, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, सिक्किम रही। एट बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ए गार्डियंस अफेयर इंडिया क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा बाय संजय पुरी। तो इस बुक का नाम भी आप जरूर ध्यान रखें। रिसेंटली हरियाणा चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा, मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनाउंस फ्री एजुकेशन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट परिवार पहचान पत्र स्कीम। तो इस स्कीम के तहत लाइक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब इसमें बेसिकली एक एनुअल इनकम का क्राइटेरिया सेट किया गया, तो कितना इनकम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस लाइक स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। सो जिनकी सालाना इनकम, जिस फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम होगी, तो उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, सरकार प्रोवाइड करेगी अंडर दिस परिवार पहचान पत्र स्कीम बाय हरियाणा सरकार। तो ये आप ध्यान रखें, एंड अमाउंट याद रखें कितने से कम होना चाहिए, हरियाणा का ये स्कीम है, ये भी ध्यान रखें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपने बताना है। सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय वी सुबा श्रीनिवासन। ओके, वी सुबा श्रीनिवासन इस बुक के ऑथर हैं, एंड बुक का टाइटल इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन स्टेट्स। यू नो, बिफोर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स होती थी, अराउंड 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी, उसके बाद स्टेट्स का मर्ज हुआ, फिर अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स का फाउंडेशन हुआ। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने इस बुक में लिखी हुई हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन अचीविंग ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री एंड कनेक्टिंग एवरी हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने ये अचीवमेंट कर दिया है जी। टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भी यही बना था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गोवा की। Which of the following state has announced to provide smart watches to the officials in the state to track attendance? तो अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वॉचेस देगा। स्मार्ट वॉचेस आपने पहनी होंगी तो आपकी लाइक प्रेजेंस ट्रैक हो जाएगी, कि आपकी अटेंडेंस को ट्रैक किया जाएगा सरकार द्वारा। कौन सी स्टेट द्वारा इनिशिएटिव लिया गया? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as Chief Executive Officer of Target Olympic Podium Scheme? तो एक स्कीम स्टार्ट किया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स आप लोग जानते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। एंड इस स्कीम में बेसिकली है क्या, PK गर्ग इस बुक के जो इनिशिएटिव है स्कीम के CEO होंगे। एंड बेसिकली होगा क्या, जो भी हमारे इलाइट एथलीट्स हैं, लाइक जैसे भी हम भैया रिसेंटली आप लोग जानते हो मीराबाई चानू हो गई, नीरज चोपड़ा हो गए, इन सब ने हमारे देश का हम काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन किया है। बाकी जितने भी हमारे एथलीट पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक्स में जो भी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, या कोई भी जो भी ट्रेनिंग कोई चाहता है, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहता है, लाइक अब्रॉड में कोई ट्रेनिंग चाहता है, तो इस तरीके के इनिशिएटिव अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो इस योजना, इस स्कीम का मेन मोटिव ही यही है। तो इसके CEO बनाए गए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के, तो PK गर्ग, ये आपने ध्यान रखना है, डेट्स ऑल।
Recently, which of the following countries have received the first consignment of non-harmful nano nitrogen liquid fertilizer? इफको दोबारा बनाया गया इसे नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर। तो इंडिया ने इसे दिया है किस कंट्री को टू बूस्ट कल्टीवेशन? तो किस कंट्री ने इसका कंसाइनमेंट रिसीव किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने इंडिया ने दिया है श्रीलंका को, ये आप याद रखें। एंड मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन है? मानसुख मांडविया, वो आप ध्यान रखें। Which of the following state has set India's first wildlife DNA testing lab? तो वर्ल्ड इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। Chinese smartphone brand Realme has appointed which of the following Indian cricketer as its brand ambassador? Realme Chinese smartphone है एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं KL राहुल। Which of the following companies has announced the launch of India's leveraging artificial intelligence tech 10-week initiative that will support startups technologies? स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए 10 वीक का एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बेसिकली जो इंडियन कंपनीज को इंडिया में बेसिकली इस चीज़ को और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये कौन इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है? टेक 10 इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करेगा इंडिया में, याद रखें। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया अलेक्जेंडर एलिस, ये आप ध्यान रखें। डॉक्टर राज आयर को बने हैं जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ US आर्मी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के न्यू पैट्रॉन मैथ्यू हेडन। सोमनाथ टेम्पल के चेयरमैन मोदी जी को बनाया गया। स्मृति मदाना रानी रामपाल बनी है ब्रांड एम्बेसडर। रेलवे बोर्ड के न्यू CEO एंड चेयरमैन बने सुमित शर्मा। ग्लोबल CEO ऑफ बाटा संदीप कटारिया। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन अब राज किरण राय जी नहीं है, अभी रिसेंटली ये रिप्लेस हो गए जी। आपको याद होना चाहिए। देखो ये चीज़ें आप तभी याद रख पाओगे। देखो अभी बाय मिस्टेक यहाँ पे राज किरण राय जी है, आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा अगर एग्जाम में आएगा, तो आपको अपडेट रखना है। AK गोयल जो अभी रिसेंटली न्यू बने, डोंट वरी, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। बाफ्ता ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव बने हैं AR रहमान। एंड सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा जो बने हैं न्यू उत्पल कुमार सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है जी आपके लिए, आप लोग भी बताएंगे। आप इंटरनेशनल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स? तो किस किस का समझौता हुआ ICC के साथ, किसने समझौता किया, ये आपने कमेंट करके बताना है। सो गाइस विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया। उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वीडियोस डेली वॉच करना पसंद है तो आपको वीडियो को लाइक करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।